नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 2 के पंचम पाठ दौवारिकस्य निष्ठा का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। यह पाठ संस्कृत के सर्वप्रथम उपन्यासकार श्री पंडित अंबिका दत्त व्यास के प्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजय से लिया गया है। व्यास जी प्राचीन भारत में जन्मे थे। उस वक्त 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम विफल हो गया था। साधारण जनता में निराशा व हताशा का वातावरण बन गया था। उस समय के लेखक व कवि उपन्यासकार अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दे रहे थे। बांग्ला भाषा के उपन्यासों की प्रसिद्धि और लोकप्रियता से प्रेरित होकर पंडित अंबिका दत्त व्यास ने संस्कृत में शिवराज विजय नामक उपन्यास लिखा, जिसका आधार स्वतंत्रता का संघर्ष ही था। पाठ में दिए गए नाट्यांश में किले के द्वारपाल की जांच परख की गई है। उसकी कर्तव्य निष्ठा और स्वामी भक्ति की तारीफ की गई है। नाटक के संवाद सरल और आसानी से रोचकता बनाए रखने में सक्षम है। अब देखते हैं पाठ। एक एक पद की हिंदी बताती जाऊंगी, ध्यान से आपको सुनना है। संवृते किंचित अंधकारे भुषुंडीं सकंधे निधाय निपुणं निरीक्षमाणः आगत प्रत्यागतं च विदधाने प्रताप दुर्ग दौवारिकः कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम् इव श्रोषित। संवृते हो जाने पर, किंचित अंधकारे कुछ अंधकार हो जाने पर, भुषुंडीम बंदूक को, सकंधे कंधे पर, निधाय रखकर, निपुणम अच्छी प्रकार से, निरीक्षमाण देखते हुए, आगत प्रत्यागतम और आने जाने वालों को, चय विदधाने अच्छी प्रकार से जानते समझते हुए, प्रताप दुर्ग द्वारिक प्रताप दुर्ग के द्वारपाल, कस्यापि द्वारपाल ने किसी की, पादक्षेप ध्वनि पैरों की आवाज एवं अश्रोषित सुनी। कि थोड़ा अंधेरा होने पर अपने कंधे पर बंदूक रखकर भली भांति जांच पड़ताल करता हुआ आने जाने वाले को जानते और समझते हुए प्रताप दुर्ग के द्वारपाल ने किसी के पैरों की आवाज सुनी। ततः उसके पश्चात स्त्री भूए खड़े होकर, पुरतः सामने, पश्यन देखते हुए, सत्यपि दीप प्रकाशे दीपक का प्रकाश होने पर भी, कम अप्यन अवलोकन गंभीर स्वरेण एवं अवादित। कम अपे, कम जमा अपि जमा अन अवलोकन, किसी को भी ना देखते हुए, गंभीर स्वरेण एवं कि तेज आवाज में अवादित ऐसा बोला। कै कोअत्तर भो इति, वहाँ कौन है, यहाँ कौन है, इस प्रकार बोला। कि तब खड़े होकर आगे देखते हुए दीपक का उजाला होते हुए भी किसी को ना देखता हुआ और भारी आवाज में ऐसा बोला कि यहाँ कौन है यहाँ। अथ क्षणा अनंतरम कुछ देर बाद, पुनः दोबारा, स एव वह ही, पाद ध्वनिर्श्राविति कि वही पैरों की आवाज सुनाई दी। सुन करके भूय दोबारा, साक्षेपम अवोचत डांटते हुए बोला, कैसे कौन ये है, माम अनुत्तरयन कि मुझे उत्तर नहीं, मेरे सवालों का जवाब न देते हुए, मुमुक्षुः कि मरने का इच्छुक, बधिर बहरा समायाति आ रहा है। कि कुछ देर बाद फिर से पैरों की वही आवाज सुनकर फिर डांटते हुए बोला, यह कौन है जो मेरे
सवाल का जवाब ना देता हुआ मरने का इच्छुक बहरा चला आ रहा है। ततो तब द्वारिके कि हे द्वारपाल, शांतो भव, शांत हो जाओ। किम इति व्यर्थम कि क्यों बेकार में, मुमुर्षुरिति मरने का इच्छुक, बधिरइति और बहरा, च वदसी बोल रहे हो। तब वह बोला, द्वारपाल शांत हो जाओ, क्यों बेकार में मरने का इच्छुक और बहरा बोल रहे हो। इति वक्तारम पश्यते वाकृणि मद्र स्वर में दुरावाणी। इति इस प्रकार, वक्तारम बोलने वाले को, अपश्यत एव आकर्णी कि बोलने वाले को न देखते हुए भी, मद्र स्वर में दुरा की धीमी और मीठी वाणी अकर्णी सुनी। कि द्वारपाल ने बोलने वाले को न देखते हुए अत्यंत मीठी और धीमी वाणी सुनी। अथ इसके पश्चात, तत्किम ना जाए अद्यापि भवता कि अथ इसके पश्चात तो, तत् तो, किम क्या, ना जाए क्या तुम्हें नहीं पता, अद्यापि भवता कि हमारे भवता आपके, प्रभु वर्याणाम आदेशो प्रभु राजा का आदेश है, यत की द्वारिकेण द्वारपाल के द्वारा, प्रहरीणा वा या पहरेदार के द्वारा, त्रिपृष्ठो अपि 3 बार पूछे जाने पर भी, प्रत्युत्तरम एददत उत्तर ना देने पर, जवाब ना दिए जाने पर, हंतव्य इति मार दिया जाए। तो इसके पश्चात तो क्या तुम नहीं जानते कि हमारे मालिक का आदेश है कि द्वारपाल या पहरेदार के 3 बार पूछने पर भी जवाब ना देने पर देने वाले को मार दिया जाए। इत्येवं इस प्रकार, भासमानेन बोलने पर, द्वास्थेन द्वार पर स्थित द्वारपाल के इस प्रकार बोलने पर, क्षम्यताम एष है, आगच्छामि, क्षम्यताम क्षमा करें, मुझे माफ करें, आगच्छामि एष कि मैं यह आ रहा हूँ, आगत्य आकर, च निखिलम निवेदयामि कि आकर सारी बात बताता हूँ। इति कथयन ऐसा कहते हुए, 12 वर्षेण 12 वर्ष के, केनापि किसी, भिक्षावटुना अनुगम्यमाना कि 12 वर्ष के ब्रह्मचारी भिक्षुक के द्वारा अनुसरण किया जाता हुआ, कोपी कह जमा अपि कोई भी, काषाय वासा काषाय कि भगवा वस्त्र पहने हुए, धृत तुम्बी पात्र है, कमंडल हाथ में लिए हुए, भव्य मूर्ति ही सुंदर आकार वाले सन्यासी को दृष्टि देखा। कि द्वारपाल के द्वारा ऐसा कहने पर, माफ करो यह मैं आ रहा हूँ और आकर सारी बात बताता हूँ, इस प्रकार कहता हुआ 12 वर्ष के ब्रह्मचारी भिक्षुक के द्वारा अनुसरण किया जाता हुआ कोई भगवा वस्त्रधारी और हाथ में कमंडल लिए हुए अत्यंत सुंदर सन्यासी को देखा। ततस्तयोर एवं अभूतालाप, तथा उसके पश्चात तयो उन दोनों में, एवं इस प्रकार, अभूत जमा आलाप बातचीत हुई। सन्यासी, कथम अस्मान कि क्यों हम सन्यासिनों अपि सन्यासियों को भी, क्यों हम सन्यासियों को कठोर भाषण तिरस्कृति कि कठोर कड़वी बातों से तिरस्कार कर रहे हो, कि हम सन्यासियों का कड़वी बातों से क्यों अपमान कर रहे हो। द्वारिक है द्वारपाल, भगवान सन्यासी तुरीय आश्रम सेविति परिणम्यते, क्या आप चतुर्थ आश्रम सेवी हैं। प्रणम्यते मैं आपको नमस्कार करता हूँ, परंतु
प्रभूणाम आज्ञाम उल्लंघ्य, कि महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करके निज परिचयम देवा आयाति त्याकृष्यते। निज परिचयम एददत् देवा आयाति, निज परिचयम कि अपना परिचय ना देते हुए, एव आयाति आ रहे हो, इति आकृष्यते, इस प्रकार, इसीलिए गुस्सा कर रहा हूँ कि अपना परिचय ना देते हुए आप आ रहे हो, इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ। द्वारपाल कहता है कि भगवान आप चतुर्थ आश्रम सेवी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन राजा के आदेश का उल्लंघन करके आप अपना परिचय न देते हुए चले आ रहे हो, इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ। सन्यासी सत्यम, सत्यवचन, शांतोयम अपराध है, तुम्हारा यह अपराध माफ किया जाता है। परंतु सन्यासिनो, सन्यासी ब्रह्मचारिण है, ब्रह्मचारी, पंडिताः विद्वान, स्त्रियों हो, महिलाओं, बालाश्च और बच्चों से न किमपि पृष्टव्याः, कुछ नहीं पूछना चाहिए। आत्मानम अपना, अपरिचयन्तो अपि प्रविष्टव्या, अपना परिचय न देने पर भी उन्हें प्रवेश करवा देना चाहिए। सन्यासी कहता है सत्य वचन, तुम्हारा यह अपराध माफ किया जाता है, लेकिन सन्यासी, ब्रह्मचारी, विद्वान और महिलाओं एवं बच्चों से कुछ नहीं पूछना चाहिए। अपना परिचय न देने पर भी उन्हें प्रवेश करा देना चाहिए। द्वारिक, द्वारपाल सन्यासिन, सन्यासी कि सन्यासी बहुक्तम, बहुत बोल दिया, विरम ठहरो, न वयम द्वारिका ब्राह्मणोप्याज्ञाम प्रतीक्षामहे, कि नहीं वयम हम, द्वारिका द्वारपाल, ब्राह्मणोप्याज्ञा, ब्रह्मा की भी, विधाता की भी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करते। केवल महाराज शिववीरस्य आज्ञाम, महाराज शिवाजी की आज्ञा को वयम हम सिरसा, वहाँ में सिर पर धारण करते हैं। प्रहाणे सुबह महाराजस्य, महाराज के संध्योपासन समय, संध्या उपासना के समय, भवादर्शानाम आप जैसों का प्रवेश समयो, प्रवेश करने का समय है, भवती होता है, न तू रात्रो, रात में नहीं। द्वारपाल कहता है सन्यासी बहुत बोल दिया, ठहरो, हम द्वारपाल लोग विधाता की भी आज्ञा का इंतजार नहीं करते, सिर्फ महाराज शिवाजी की आज्ञा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं। और दिन में महाराज की, सुबह सुबह जब महाराज शिवाजी की संध्या उपासना के समय आप जैसे लोगों का प्रवेश होता है, रात में नहीं। सन्यासी तत्तो किम को अपि न प्रविशति रात्रो, तो क्या, कोपि कह जमा अपि, कोई भी, न प्रविशति प्रवेश नहीं करता, रात्रो, रात में। सन्यासी कहता है तो क्या रात में कोई भी प्रवेश नहीं करता। द्वारपाल कहता है साक्षेपम, डांटते हुए, कोपि कथम न प्रविशति, कोई भी कैसे प्रवेश नहीं करता। परिचितो वा, जानकार, प्राप्त परिचय पत्र प्राप्त करने वाले, अथवा आहुता, बुलाए गए लोग, वा प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं, न तू, नहीं तो ये जो, के अपि, कोई भी, समागता, आए हुए, भवादृशा, आप जैसे, कि आपके समान कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। द्वारपाल डांटते हुए कहता है कि कोई भी प्रवेश क्यों नहीं कर सकता, जानकार है या परिचय पत्र रखने वाला या बुलाए गए लोग प्रवेश करते हैं, आपके समान जो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सन्यासी द्वारिक, हे द्वारपाल,
इत आया ही, इधर आओ, किम अपि, किम जमा अपि, कुछ भी करने, कथिष्यामि, कान में कहता हूँ कि हे द्वारपाल यहाँ आओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहूँगा। द्वारिक है द्वारपाल, तथा कृत्वा, वैसे करके, कथ्यताम, कहो। सन्यासी, यदि त्वम माम, अगर तुम मुझे, प्रविशंतम, प्रवेश करते हुए, न प्रतिरुंधे, नहीं रोकते हो, तद अधुनेव, तत् जमा अधुना जमा एव, तो अभी ही, परिष्कृत पारद भसम, शुद्ध की हुई पारद भसम, तुभ्यम, तुम्हें, दद्याम, दे दूं, यथा, जिसे, तुम, गुंजा मात्रेण अपि, चुटकी भर से, भसम से, 52 संख्याक तुला परिमितम, 52 संख्या, जितना 52 तोले, जितना, ताम्रम, तांबे से, सुवर्णम, सोना, विधातुम, बनाने में, शक्नुया, समर्थ होगे। सन्यासी कहता है, यदि तुम मुझे प्रवेश करने से न रोको तो मैं अभी शुद्ध किया हुआ पारद भस्म तुम्हें दे दूं, जिससे तुम चुटकी भर भस्म से 52 तोला तांबा से सोना बना सकते हो। द्वारिक द्वारपाल, अरे कपट सन्यासिन, अरे कपटी सन्यासी, कथम, विश्वासघातम, विश्वास तोड़ना, स्वामी वंचनम च, और अपने स्वामी को, राजा को धोखा देना, जैसी सिखा रहे हो। ते वे, केचन अन्य, केचन जमा अन्य, वे कुछ और ही, दूसरे ही, भवंती होते हैं, नीचा नीच, वे दूसरे नीच लोग होते हैं, ये जो उत्कोच लोभेन, रिश्वत के लोभ से, स्वामीनम, अपने राजा को, वंचित्वा, ठग कर, धोखा देकर, आत्मानम, अपने आप को, अंधतमसी, गहन अंधेरे में, पातयंती, गिराते हैं, न वयम, हम नहीं, शिव गणास तादृशा, शिवाजी के सेवक हम वैसे नहीं हैं। सन्यासी नो हस्तम धृत्वा, और सन्यासी को का हाथ पकड़कर, इतस्तु, अब तो तुम, सत्यम कथ्य कस्त्वम, सत्यम कथ्य, सत्य कहो, कस्त्वम, कि कौन हो, कुत आयाते, कहाँ से आए हो, केनवा, प्रेषित है, और किसने तुम्हें भेजा है। द्वारपाल कहता है, अरे कपटी सन्यासी, विश्वासघात करना और राजा को धोखा देना क्यों सिखा रहे हो। ये कोई और नीच लोग होते हैं जो रिश्वत के लोभ से राजा को धोखा देकर खुद को गहरे अंधेरे में गिरा लेते हैं। हम शिवाजी के सेवक वैसे नहीं हैं। और सन्यासी का हाथ पकड़कर, अब तुम सच बताओ, कहाँ से आए हो और तुम्हें किसने भेजा है। सन्यासी, अहम तू त्वाम, सन्यासी कहता है, अहम तू, कि मैं तो, त्वाम कस्यापि द्रोहिणो गूढ़चरम मन्ये, कि सन्यासी को वो कहता है कि मैं तो तुम्हें कस्यापि, किसी देशद्रोही का गूढ़चरम गुप्तचर मन्ये मानता हूँ। कि द्वारपाल कहता है कि मैं तुम्हें किसी देशद्रोही का गुप्तचर मानता हूँ। हस्तम आकृष्य, हाथ खींचकर, तद आगच्छ, तो आगच्छ, चलो, दुर्गा अध्यक्ष समीपे, तो किले के प्रधान के पास चलो, सैव अभिज्ञाय, कि वही एव जमा अभिज्ञाय, कि वही समझ बूझ कर, त्वया यथोचितम व्यवहरिष्यति, तुम्हारे साथ उचित व्यवहार करेगा। ततः उसके पश्चात, सन्यासी तू त्यज, सन्यासी ने कहा, त्यज, छोड़ दो,
न अहम पुनरायास्यामि, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। न अहम पुनरेवं कथिष्यामि, और ना ही मैं ऐसा दोबारा कहूँगा। महाश्योसी, कि तुम महान विचार वाले हो। दयस्व, दया करो। इति बहुधा, इस प्रकार अनेक बार एकथयत कहा। द्वारिकस्तु, परंतु द्वारपाल तो तम आकृष्य, उसको खींचता हुआ, नैनेव प्रचलित, खींचता हुआ चल दिया। द्वारपाल कहता है कि मैं तो तुम्हें किसी देशद्रोही का गुप्तचर मानता हूँ। हाथ खींचकर तो किले के प्रधान के पास चलो, वही समझ बूझ कर तुम्हारे साथ उचित व्यवहार करेंगे। उनके बाद सन्यासी ने, मुझे छोड़ दो, मैं फिर नहीं आऊँगा, मैं ऐसा फिर नहीं कहूँगा, तुम महान विचार वाले हो, दया करो, ऐसा अनेक बार कहा, लेकिन द्वारपाल उसे खींचता हुआ चल दिया। अथ, उसके पश्चात, दीपस्य, दीपक के समीपम आगत्य, समीप पास आकर, सन्यासिनो उक्तम, सन्यासी बोला। द्वारिके, कि हे द्वारपाल, ने माम प्रत्यभिजानासी, कि मुझे नहीं पहचाना। ततः, उसके पश्चात, पुनर्निरीक्षणम, दोबारा अच्छी प्रकार से देखकर, निरीक्षमाणो, देखते गौर से देखते हुए, द्वारिकस्त्वम पर्यचिनोत, द्वारपाल ने उनको पहचान लिया। अरे कथम श्रीमान गौर सिंह, क्या आप श्रीमान गौर सिंह हैं? आर्य क्षम्यताम अनुचित व्यवहार एतस्य ग्राम्य व्राकस्य, कि क्षमा करे अनुचित व्यवहार को, इस गलत व्यवहार को, एतस्य, इस ग्राम्य, गांव के, व्राकस्य, बेचारे का, कि इस गांव के बेचारे के इस अनुचित व्यवहार को क्षमा करें। तद अवधार्य, वैसा मानकर, तस्य पृष्ठे, उसकी पीठ पर, हस्तम, हाथ, विनयस्यन, फेरते हुए, सन्यासी रूपो, सन्यासी रूप में, गौर सिंह संवोचत, गौर सिंह बोले। तो अति, इसके पश्चात दीपक के पास आकर सन्यासी बोला, द्वारपाल, तुम मुझे नहीं पहचानते? फिर द्वारपाल ने गौर से देखते हुए उनको पहचान लिया। ओ, क्या आप श्रीमान गौर सिंह हैं? आर्य, मुझ देहाती के, इस गांव के बेचारे देहाती के इस गलत व्यवहार को माफ कर दीजिए। तद अवधार्य, कि वैसा उसको मान करके, तस्य पृष्ठे, उसकी पीठ पर, हस्तम, हाथ, विन्यस्यन, फेरते हुए, सन्यासी रूपो, सन्यासी के रूप में, गौर सिंह समोचत बोले। द्वारिक, कि हे द्वारपाल, मया दृढ़म परीक्षितो असि, मैंने तुम्हारी कठिन परीक्षा ली थी। यथा योग्य एव पदे, उचित पद पर ही नियुक्तोसी, तुम नियुक्त हो, तुम निश्चित रूप से लायक पद पर नियुक्त हो। त्वादृशा एव, तुम्हारे जैसे लोग ही, वस्तुतः, वास्तविक रूप से, पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, पुरस्कार के पात्र होते हैं। लोकद्वयम च विजयन्ते, और सब दोनों लोकों में विजय प्राप्त करते हैं, सर्वत्र विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गौर सिंह बोला कि द्वारपाल, मैंने तुम्हारी कड़ी परीक्षा ली थी। तुम निश्चित रूप से लायक पद पर नियुक्त किए गए हो। तुम जैसे लोग ही वास्तव में पुरस्कार प्राप्त करने के लायक होते हो और सर्वत्र विजय प्राप्त करते हैं। ये पाठ के शब्द अर्थ हैं, आप लिख सकते हैं। पाठ के शब्दार्थ अब देखेंगे। पाठ का अभ्यास, प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कै भाग देखेंगे। प्रताप दुर्ग द्वारिक कस्य ध्वनिम इव अश्रोषित। प्रताप दुर्ग के द्वारपाल ने किसकी आवाज़ सुनाई दी? किसकी आवाज़ सुनाई दी? गौर सिंह से, गौर सिंह की।
6 भाग देखेंगे। काषाय वासा धृत तुम्बी पात्र है भव्य मूर्ति इति एते शब्दा कस्य विशेषणानि संति। कि भगवा वस्त्र और कमंडल हाथ में लिए सुंदर मूर्ति, ये सब किसके विशेषण हैं? तो किसके हैं? सन्यासी ने, सन्यासी के। गए भाग देखेंगे। कै तुरिया आश्रम सेवी अस्ति। कौन चतुर्थ आश्रम में रहने वाले होते हैं? तो कौन? सन्यासी। यह भाग देखेंगे। महाराजस्य संध्योपासन समय कदा भवति। महाराज का संध्या उपासना का समय कब है? प्रहाणे, सुबह, प्रातःकाल। अगला भाग देखेंगे। के उत्कोच लोभेन, कौन रिश्वत के लोभ से स्वामिनम वंचयन्ति, स्वामी को ठगते हैं। नीचा, नीच मनुष्य। 6 भाग देखेंगे। त्यज, छोड़ दो। ना हम पुनरायास्यामि, कि नहीं मैं दोबारा नहीं आऊँगा। ना अहम पुनरेवं कथिष्यामि, मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूँगा। महाश्वसी, आप महान विचारों वाले हो। दयस्व इति, दया करो इस प्रकार। कै वदत, कौन बोला? कौन बोला? सन्यासी। 6 भाग देखेंगे। द्वारिकस्य निष्ठा केन परीक्षिता। द्वारपाल की निष्ठा की परीक्षा किसने की? गौर सिंहेन, गौर सिंह के द्वारा। अगला देखेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कई भाग देखेंगे। रात्रौ के प्रविशन्ति, रात में कौन कौन प्रवेश कर सकते हैं? रात्रौ परिचिता, जानकार। प्राप्त परिचय पत्रा, पहचान पत्र लिए हुए। आहुता वा, या बुलाई गई। प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं। कई भाग देखेंगे। दीपस्य समीपमागत्य, दीपक के पास आकर सन्यासिना किम उक्तम, सन्यासी द्वारा क्या कहा गया? दीपस्य समीपमागत्य सन्यासिना उक्तम, सन्यासी ने कहा। द्वारिक, ये द्वारपाल, ने माम प्रत्याभिजानासी थी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? गए भाग देखेंगे। महाराजम प्रत्याभिजाए द्वारिक किम अवदत्, महाराज को पहचान कर द्वारपाल क्या बोला? महाराजम प्रत्याभिज्ञाय द्वारिक एवदत्, महाराज को पहचान कर द्वारपाल बोला। कथम श्रीमान गौर सिंह, क्या आप श्रीमान गौर सिंह हैं? आर्य क्षम्यताम, माफ करें। अनुचित व्यवहार है तस्य ग्राम्य वराकस्य, इस ग्रामीण बेचारे ग्रामीण का अनुचित व्यवहार माफ करें। अगला देखेंगे। गह भाग देखेंगे। कै कम कठोर भाषण तिरस्कृति, कौन किसको कड़वी बातों से अपमान करता है? तो द्वारिक है सन्यासीनम, द्वारपाल सन्यासी का कठोर भाषण, कड़वी बातों से कठोर बोलकर तिरस्कृति, अपमान करता है। अगला भाग देखेंगे। द्वारिकस्य निष्ठा अयम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् गृहीत है, द्वारपाल की निष्ठा, यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? द्वारिकस्य निष्ठायम पाठ है शिवराज विजय इति ग्रंथात् गृहीत है, शिवराज विजय से लिया गया है। 6 भाग देखेंगे। शिवगणा कीदृशा आसन, शिवाजी के सेवक किस प्रकार होते? शिवगणा लोभिनय, न आसन शिवाजी के सेवक लोभी नहीं होते। न च स्वामी वंचकासन, और ना ही स्वामी को धोखा, अपने मालिक को धोखा देने वाले होते हैं। 6 भाग देखेंगे। द्वारिक है सन्यासीनम कम अमन्यत, द्वारपाल सन्यासी को क्या मानता है? द्वारिक सन्यासीनम कश्यापि देशद्रोहिणे गूढ़चरम अमन्यत, द्वारपाल सन्यासी को किसी देशद्रोही का गुप्तचर मानता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न निर्माणम रेखांकित पदान्य धृत्य कृत, प्रश्न निर्माण करना है। कै भाग देखेंगे। महाराज शिववीरस्य आज्ञाम वयम शीर्षा वहामय, महाराज शिवाजी की आज्ञा को हम सिर पर धारण करते हैं। तो जो आंसर में विभक्ति होती है वही प्रश्न में भी लग जाएगी। तो क्या आ जाएगा? षष्ठी विभक्ति है तो इसमें क्या आ जाएगा? किम की षष्ठी, तो क्या बन जाएगा? कस्य, कस्य आज्ञाम, किसकी आज्ञा को हम सिर पर धारण करते हैं।
ख भाग देखेंगे नीचा, उत्कोच लोभेन नीच व्यक्ति स्वामिनम वंचित्वा अपने स्वामी को धोखा देकर आत्मानम अपने आप को अंधतमसी पातयंती गहन अंधकार में गिराते हैं। तो नीचा बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति क्या जाएगा इसमें के, किम का भी प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। गह भाग देखेंगे दुर्गा अध्यक्ष एव यथोचितम व्यवहरिष्यति, दुर्ग का स्वामी ही उचित व्यवहार सोचकर उचित व्यवहार आपके साथ करेगा। तो कौन करेगा, कह। गह भाग देखेंगे द्वारी के सन्यासी ने माकृष्य नैन्य प्रचलित है, द्वारपाल सन्यासी को खींचते हुए ही ले चलता है, पकड़कर खींचते हुए ले चलता है। तो किसको ले चलता है, कम, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, द्वितीय की एक वचन। अड़े भाग देखेंगे द्वारिकस्य पृष्ठे, द्वारपाल की पीठ पर हस्तम विनयन हाथ फेरते हुए सन्यासी रूप में गौर सिंह एवं गौर सिंह बोले। तो द्वारिकस्य क्या है, षष्ठी एक वचन है, तो क्या आ जाएगा षष्ठी, किम का षष्ठी एक वचन, पुल्लिंग में क्या बनेगा, कस्य। छह भाग देखेंगे दीपस्य समीपम आगत्य सन्यासिना उक्तम, दीपक के पास आकर सन्यासी के द्वारा कहा गया। तो इसमें क्या है, तृतीया का एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, किम का भी तृतीया एक वचन, पुल्लिंग में केन। दीपस्य समीपम आगत्य केन उक्तम, किसके द्वारा कहा गया। छह भाग देखेंगे सन्यासी तुर्या आश्रम सेवी इति प्रणम्यते, कि सन्यासी चतुर्थ आश्रम में रहने वाले होते हैं, इस प्रकार मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो सन्यासी कौन, तो क्या जाएगा कह, कौन चतुर्थ आश्रम में के सेवी हैं। जय भाग देखेंगे प्रताप दुर्ग द्वारी कह कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम अश्रोषित, कि प्रताप दुर्ग के द्वारपाल कस्यापि की तो क्या जाएगा, ध्वनि को सुनता है, तो काम, अश्रोषित किसको सुनता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे समास विग्रह क्रियताम, समास विग्रह करेंगे। प्रताप दुर्ग द्वारिकै, प्रताप दुर्ग के द्वारपाल, प्रतापस्य दुर्ग इति तस्य प्रताप दुर्गस्य द्वारिकः। ख भाग देखेंगे दीप प्रकाशे, दीपस्य प्रकाश है, दीपक का प्रकाश, तस्मिन् उसमें, दीपक के प्रकाश में, दीप प्रकाशे। गह भाग क्षणा अनंतरम, क्षणेन अनंतरम इति क्षणा अनंतरम, पल भर के पश्चात। गह भाग पाद ध्वनि, पादयोः ध्वनि इति पाद ध्वनि, पैरों की आवाज। यह भाग देखेंगे द्वास्थेन, द्वारी स्थित है यह है, सैतेन द्वारपाल पर स्थित उसके द्वारा। च कठोर भाषणई, कठोरम भाषणम इति तई, कठोर बोला गया जिसके द्वारा, तई। छह भाग देखेंगे गंभीर स्वरेण, गंभीर है स्वर इति तेन, गंभीर आवाज जिसके द्वारा, तेन। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे संधि छेद है क्रियताम, संधि विच्छेद करेंगे। किंचित अंधकारे, किंचित जमा अंधकारे, यह मैं संधि का नाम नहीं बताऊंगी, मैंने संधि के लिए 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें संधि के भेद उदाहरण सहित समझाए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। ख भाग देखेंगे शांतो भव, शांत है जमा भव। गह भाग अद्यापि, अद्य जमा अपि। यह भाग इत्येवम, इति जमा एवं। अड़े भाग कोत्र, कह जमा अत्र। छह देखेंगे तत् अधुनैव, तत् जमा अधुना जमा एव। छह भाग शांतो अयम अपराध है, शांत है प्लस अयम जमा अपराध है। जय भाग बहु उक्तम, बहु जमा उक्तम। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय विभागम दर्शयत, उपसर्ग और प्रकृति प्रत्यय को अलग दिखाएं। कै भाग देखेंगे निधाय, नि उपसर्ग है, धा धातु और लेप प्रत्यय। ख भाग देखेंगे प्रत्यागतम, प्रति जमा आ उपसर्ग है, गम धातु और कतय प्रत्यय। कै भाग विदधाने, वि उपसर्ग धा धातु और सानच प्रत्यय। गह भाग देखेंगे निरीक्षमाण है, नि उपसर्ग है, इक्ष धातु सानच प्रत्यय। ड़ भाग देखेंगे
भासमाणेन, भास जमा सानच प्रत्यय। 6 भाग देखेंगे। अभिज्ञाय, अभिज्ञाय, अभी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लेप प्रत्यय है। 6 देखेंगे। पश्यन, दृश्य धातु और स्त्री प्रत्यय है। जय भाग देखेंगे। अनुत्तरयन, अनु जमा धातु है और स्त्री प्रत्यय। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। विशेषणम विशेषण सह योजति, विशेष विशेषण को मिलाएं। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण कहलाता है। अब गंभीरेण, गंभीर की आवाज क्या है? स्वरेण, गंभीर क्या है? स्वरेण, स्वर से। कठोरई, कठोर क्या? भाषणई, भाषणई क्या है? विशेष्य और कठोरई विशेषण है। कपटी, दुष्ट कौन है? सन्यासी, सन्यासी। कपटी कौन है? सन्यासी। देशद्रोहिण, देशद्रोही कौन? गूढ़चर है, गुप्तचर। मुमुक्षु, मरने का इच्छुक कौन? जन है, मनुष्य, मरने का इच्छुक मनुष्य। परिष्कृतम, शुद्ध की गई क्या? पारद, भस्म। उत्कोच लोभी, रिश्वत का लोभी कौन? नीच है, नीच मनुष्य। आहुता, बुलाया गया, अभ्यागता अतिथि, इसको बुलाया गया है। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद का अभ्यास समझा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।